चलिए अब हम लोग कोसेंट स्पेस के बारे में बात करते हैं। कोसेंट स्पेस और कई सारे हो सकते हैं, तो स्पेसेज। तो जिन लोगों ने कोसेंट ग्रुप पढ़ा है और वहां कोसेंट रिंग भी पढ़ा हो कुछ लोगों ने, उनके लिए कुछ नया जैसा है नहीं। ग्रुप थ्योरी के साथ हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, हमें नॉर्मल सब ग्रुप पे जाना पड़ता है और तब हम लोग एक कोसेंट रिंग डिफाइन कर पाते हैं। रिंग थ्योरी के साथ यह है कि हमें आइडियल लेना पड़ता है, तब जाके डिफाइन होता है। लीनियर अलजेब्रा इस मामले में बहुत ईजी है कि आपको कोई भी सब स्पेस ले लीजिए, आप वेक्टर स्पेस था उसके साथ कोई भी सब स्पेस लीजिए और आप आसानी से डिफाइन कर लेते हैं। तो ग्रुप और रिंग में कुछ खास काम करना पड़ता था। रिंग में सब रिंग से काम नहीं चलता, आइडियल पे जाना पड़ता है। ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप से काम नहीं चलता, आपको नॉर्मल सब ग्रुप पे जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ बहुत आसान है, यहाँ कोई भी सब स्पेस उठा लीजिए और तो V बाई W इजिली डिफाइन हो जाएगा और वहां पर हम लोग एक नया तरीके से स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने तो वो चीजें पढ़ी हैं, तो आपको लगेगा रिपीटेशन हो रहा है चीजों का। तो कोई भी सब स्पेस उठा लेते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करें। लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। We define V by W किस तरह से कि W के साथ V का कोई एलिमेंट, तो X मान लेते हैं, X प्लस W, तो X V का एलिमेंट है ये। अब हम ये बताना चाहते हैं कि ये अपने आप में ये भी वेक्टर स्पेस है। मतलब आप W के साथ क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्रिकल सेंस थोड़ा सा। अगर ये आपके पास पूरा वेक्टर स्पेस है और सपोज ये W है, तो आप W में V का एलिमेंट जोड़ते जा रहे हैं, W प्लस एक्स, W प्लस वाई, W प्लस जेड, आप सोचते रहिए। ये कलेक्शन है। W के लिए क्लोजर वाली बात नहीं है, क्योंकि W में आप W से बाहर का एलिमेंट जोड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, V के लिए तो क्लोजर वाली ही बात हुई, क्योंकि W के एलिमेंट भी वो थे। तो सेट और एट सेट जुड़ रहा है एक एलिमेंट के साथ। ऐसा काम हम पहले भी कर चुके हैं। तो बच्चों इसमें अब ये होगा कि अगर मैं एक्स प्लस डब्ल्यू और दूसरा y प्लस डब्ल्यू दो एलिमेंट जोड़ूं, तो ये x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू होगा। सब स्पेस हमने पढ़ा है, w प्लस डब्ल्यू कितना होगा, 2w w सब स्पेस है, अपने आप में क्लोज्ड है। तो w में w का ही एलिमेंट जोड़िए कोई भी, वो w ही रहेगा। तो अब आपने गौर किया कि अच्छा x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इस तरह से आएगा। अगर आप ये वेक्टर एडिशन होगा, क्योंकि अब ये वेक्टर स्पेस बनने जा रहा है, तो वेक्टर स्पेस में x प्लस डब्ल्यू एलिमेंट का काम करेगा। और अगर आप इसके साथ कोई a टाइम्स x प्लस डब्ल्यू करें, तो देखिए, तो ये ax प्लस aw होगा। ax तो ठीक है, लेकिन a इंटू डब्ल्यू क्या होगा, w सब स्पेस है, मतलब अपने आप में वेक्टर स्पेस है, और w भी वेक्टर स्पेस फील्ड के उसी फील्ड के ऊपर है। तो उसी फील्ड का एलिमेंट अगर a है, तो वो W के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो W ही बनाएगा ना। यस। हाँ, तो ये a टाइम्स एक्स प्लस डब्ल्यू अगर आप करते भी हैं, तो ये एक्स प्लस डब्ल्यू आप लोग लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं। और यहाँ पर अब आप बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो वेक्टर स्पेस के लिए होती थी वो प्रूफ कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से एसोसिएटिविटी तो इजीली आप दिखा सकते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटी के तौर पर क्या होगा, आइडेंटिटी
एक्स प्लस डब्ल्यू में क्या जोड़े कि एक्स प्लस डब्ल्यू ही रहे? W। 0 प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू केवल, बिल्कुल। तो आइडेंटिटी का काम कौन करेगा? डब्ल्यू। बिल्कुल, आप कंपेयर करिए जी बाई एन में, और जिन लोगों ने नॉर्मल यहाँ पढ़ा है कोसेंट ग्रुप्स में, एन अपने आप में वहां आइडेंटिटी का काम करता है, तो यहाँ डब्ल्यू करेगा। या रिंग थ्योरी जिन लोगों ने पढ़ी है वहाँ आइडियल काम करता है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो आप पढ़ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये आइडियल। अच्छा, इनवर्स क्या होगा? एक्स प्लस डब्ल्यू का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, इसमें क्या जोड़े कि आइडेंटिटी आ जाए, डब्ल्यू आ जाए। -x+w। वेरी गुड। अब अगर एक्स वी में है तो ऑब्वियस है कि माइनस एक्स भी होगा, और ये इनवर्स का काम। बिल्कुल इसी तरीके से आप बाकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर स्पेस के लिए, आप प्लीज किसी भी बुक को फॉलो करिए, सभी में ये मिल जाएगा कि ये वेक्टर स्पेस होता है। तो अब हमने जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी से नया वेक्टर स्पेस बनाना शुरू कर दिया। हमने नया ढूंढा नहीं, जो था उसी से बनाया। अब आप कहेंगे कैसे बनाया? हमारे पास वी एफ था, पहले हमने उसका एक सब स्पेस ढूंढा और फिर वी वाई डब्ल्यू बना दिया। तो हमने उन्हीं चीजों से बना डाला नया वेक्टर स्पेस, और इस वेक्टर स्पेस का नाम कोसेंट स्पेस। तो कोसेंट ग्रुप, कोसेंट रिंग, और अब कोसेंट स्पेस। आप डब्ल्यू बदल दीजिए, क्योंकि एक वेक्टर स्पेस के सब स्पेस तो कई सारे बनाए जा सकते हैं, तो सब स्पेस बदलिए, नया कोसेंट स्पेस बन जाएगा। तो अब सवाल ये उठेगा कि इस कोसेंट के बारे में हम और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला जो था ये डेफिनेशन वाला पोर्शन, तो इसमें मैंने एक एक चीज लिख के नहीं दिया आप लोगों को, मैंने आप लोगों से उम्मीद की कि आप लोग करें इसको पूरा। तो भाई कर लोगे नहीं करोगे? और लोग भी तो है इसमें। मनोरमा तुम्हारी ओर से तो जवाब ही नहीं आ रहा आज, नेटवर्क खराब। प्रियंका? से कर लेंगे। हाँ, तो कभी कभी जवाब दे देना चाहिए। या गुजिया उजिया मोमेंट से बैठे हुए हो भाई लोगों पढ़ने, ऐसा तो नहीं हो रहा है? हो भी रहा है तो उससे दिक्कत नहीं है अगर समझ में आ रहा है तो कोसेंट स्पेस के, अब हम लोग बच्चों लीनियर अलजेब्रा में जो पढ़ रहे हैं उसमें फाइनाइट डायमेंशन पे काम चल रहा है। तो कोसेंट स्पेस भी कैसा होगा हम ये इमेजिन कर रहे हैं। हम लोग वेक्टर स्पेस अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो कोसेंट स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा। वो कैसा होगा जरा देखिए। let W be a subspace of a finite dimensional vector space PF। एक वेक्टर स्पेस है और उसका then डायमेंशन ऑफ V by W, जो कोसेंट स्पेस का डायमेंशन है वो इतना होगा, डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W, ये प्रूव करना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि V जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए वेक्टर स्पेस। तो कोसेंट स्पेस की गारंटी है कि वो फाइनाइट डायमेंशनल होगा, और उसका डायमेंशन V माइनस डब्ल्यू सब्ट्रैक्ट करके जो बचा होगा उससे आएगा। तो आप ये भी समझिए कि सब स्पेस जितने कम डायमेंशन का लेंगे छोटा, कोसेंट स्पेस का डायमेंशन उतना बड़ा होता जाएगा। सब स्पेस जितना बड़ा लेंगे डायमेंशन ज्यादा, तो कोसेंट स्पेस का डायमेंशन उतना कम होगा। समझ पा रहे हैं या नहीं क्या कहना चाहिए? अगर डायमेंशन V 20 है और डायमेंशन W 5 है, तो डायमेंशन V बाई डब्ल्यू कितना होगा?
15। ठीक है, अगर ये 10 ले लें तो ऑब्वियस है 10 ही हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सब स्पेस का डायमेंशन जितना कम होगा क्वोशेंट स्पेस का डायमेंशन बढ़ जाएगा, और सब स्पेस का डायमेंशन जितना ज्यादा लेंगे आप, तो उस हिसाब से क्वोशेंट का घट जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? तो इस पर बेस्ड अब शुरुआत कैसे करें? तो वी को फाइनाइट डायमेंशन होना चाहिए, तो सबसे पहले वी से शुरू करते हैं। लेट डायमेंशन वी को हम मान लेते हैं n, और डायमेंशन w को मान लेते हैं m। तो ये तो ऑब्वियस है कि जो m होगा वो n के बराबर या उससे कम होगा। सब स्पेस का डायमेंशन ये है। ठीक हो गया, तो हमें n माइनस m लाना है। w का एक बेसिस मानिए, शुरुआत करिए। लेट s मान लीजिए, w का डायमेंशन m है, तो x1 से लेके h से m तक बी अ बेसिस। ठीक है, अच्छा अब प्लीज फिर ध्यान दीजिएगा, ये w था, सॉरी ये v था पूरा, और इसका एक सब स्पेस w। w के अंदर भी एक छोटा s है, बेसिस वाला। जो बेसिस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है w में, तो वो v में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या नहीं? यस सर। Linearly independent in w, this implies s is linearly independent in v also। तो अगर वेक्टर स्पेस में कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो उसी को एक्सटेंड करके बेसिस बनाया जा सकता है या नहीं? S can be extended to form, ये तो कई बार बता दिया मैंने न्यूमेरिकल करके भी, टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ v। तो अब इसको हम S1 मान लेते हैं, जिसमें x1 से लेके h से m तक तो थे ही इतने, तो कुछ और जोड़ लेते हैं थोड़ा सा। चलो इसी को आगे बढ़ लो, x प्लस, और क्योंकि आपने डायमेंशन v जो है n मान रखा है, तो ये टोटल n तक आ जाएंगे। लेट दिस बी अ बेसिस ऑफ pf, मान लेते हैं ये बेसिस है। हमने ये मान लिया बस। अब n माइनस m जो बचे हुए होंगे हम ये दिखा देंगे कि उतने ही वेक्टर हैं उसके बेसिस में, v बाई डब्ल्यू के बेसिस में। ठीक है, तो अब देखिएगा स्टेप 2। लेट कोई x प्लस डब्ल्यू आप जो ले रहे हैं v बाई डब्ल्यू में कोई एलिमेंट लीजिए, तो लेट x प्लस डब्ल्यू बी एन एलिमेंट ऑफ v बाई डब्ल्यू। तो इसमें x किसका एलिमेंट होगा? v का एलिमेंट होगा, और v का बेसिस अभी आपने लिखा है, तो x इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाएगा या नहीं? a1 x1 am xm प्लस am प्लस 1 xm प्लस 1 प्लस an xm, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यस। अब प्लीज जो अगली लाइन है थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा, x प्लस डब्ल्यू। तो a1 x1 से लेकर am xm तक, तो इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और am प्लस 1
एट्स एम प्लस वन प्लस ए एन एट्स एन इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस डब्ल्यू लिख लेते हैं। अब जरा डब्ल्यू का बेसिस देखिए तो प्लीज ऊपर, ये जहां मैंने सही का निशान लगाया वहां पर डब्ल्यू का बेसिस है। तो डब्ल्यू के बेसिस के जो एलिमेंट है x1 से लेकर xm तक उनका लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे तो वो डब्ल्यू का ही कोई वेक्टर होगा या नहीं। बट a1 x1 से लेकर am xm तक जो होगा वो डब्ल्यू में होगा या नहीं होगा, सबसे ऊपर वाली लाइन के आधार पे। यस x1 से xm तक जो वेक्टर है वो डब्ल्यू के बेसिस के वेक्टर है, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे तो डब्ल्यू में ही रहना चाहिए ना। सो a1 x1 से लेकर am xm तक जो भी है वो w का कोई वेक्टर है, उसमें w जोड़ेंगे वही w ही रहेगा। तो इसका मतलब है x प्लस डब्ल्यू आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे आप, a m प्लस वन x m प्लस वन से शुरू करिए a n x n ये रह गया, बाकी w आ गया। क्लियर हुआ ये लाइन? यस यस सर। अच्छा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a m प्लस वन x m प्लस वन प्लस w, सब में w जोड़ दो अलग अलग, प्लस a n x n प्लस w। अभी भी वही रहा या नहीं, सोचिए। नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन पे जाइए। a m प्लस वन कॉमन लें तो x m प्लस वन प्लस w प्लस a n x n प्लस w, ऐसा लिख सकते हैं। तो x प्लस डब्ल्यू आपने ऐसा लिखा है। जो भी क्वेश्चन नंबर करें, अगर मैं यहाँ पर S1 S2 कोई S2 ही मान लो, अगर मेरे पास ये लिख लिया होता मैंने x m प्लस वन प्लस डब्ल्यू से लेके x n प्लस डब्ल्यू 8 सेट है, और मैं क्लेम ये कर रहा हूँ कि इसको बेसिस दिखा देता हूँ, इज अ बेसिस ऑफ v बाई डब्ल्यू। अगर मैं ऐसा कर दूं कि S2 जो है v बाई डब्ल्यू का बेसिस है, तो इसमें कितने एलिमेंट है जरा ध्यान दीजिए। इसमें x1 से xm तक के तो नहीं है, और h से m प्लस वन से आगे h से n तक है, तो टोटल n माइनस m है या नहीं इस S2 में। यस सर। हम भाई इतना ही दिखाना है कि ये बेसिस है, तो इस बेसिस के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि कोई भी v बाई डब्ल्यू का कोई एलिमेंट उठाइए, वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाएगा। ये आ गया है, आप कह सकते हैं दैट इज L ऑफ S2 अगर आप करें तो कोई दिक्कत नहीं है, v बाई डब्ल्यू आ चुका है। लेकिन बेसिस में तो दो काम करने पड़ते हैं, इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट भी दिखाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। लेट लीनियर इंडिपेंडेंस के लिए a m प्लस वन x m प्लस वन प्लस डब्ल्यू से लेकर a n x n प्लस डब्ल्यू, तो ये आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है इस समय, जिसको आप जीरो बोलते हैं, कोसेंट स्पेस में जीरो का रोल कौन निभाता है, W ही निभाता है। तो a m प्लस वन x m प्लस वन से लेके a n x n प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू। तो अगर ये एलिमेंट
W में जुड़ के W के बराबर ही है, तो इसका मतलब W का एलिमेंट है ना, AN HN, दिस बिलोंग्स टू W। आपको एक ग्रुप थ्योरी में भी बताया बच्चों, कई जगह पढ़ा दिया है कि अगर कभी X प्लस W ही आ रहा है तो इसका मतलब X बिलोंग्स टू क्या होगा, दोनों तरफ से सही है। वहां सब ग्रुप में भी पढ़ाया है। तो अगर कोई एलिमेंट प्लस W ही आ रहा है तो इसका मतलब क्लोजर सेटिस्फाई हो रही है, तो वो एलिमेंट W का ही होगा। इतना क्लियर है? Yes. Yes, sir. अच्छा, अगर ये W का ही एलिमेंट है तो W का तो आपने बेसिस सबसे ऊपर लिखा हुआ है कहीं, कि जहां सही का निशान कर रखा है मैंने, कि ये इसका बेसिस ये है X1 से HM तक। तो अगर W का एलिमेंट है तो ये एस्टे लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाएगा, AM+1 HM+1 प्लस AN HN इक्वल टू A1 X1 से लेके AM HM तक एज ये X1 से HM इज अ बेसिस ऑफ W। तो W का एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आएगा, तो ये हो गया A1 माइनस टाइम्स A1 X1 प्लस माइनस टाइम्स AM HM प्लस AM+1 HM+1 प्लस AN HN इक्वल टू 0। लेकिन ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है जरा देखिए तो, वेक्टर जो V माना था उसका बेसिस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये वाला लाइन देखिए तो, X1 ये बेसिस माना है आपने, तो इनके एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 कर रहे हैं तो क्या होगा, बट it is a linear combination of vectors of S1, जिसमें आपने X1 से लेके HM तक और HM+1 HN, और आपने पहले ही माना है विच इज अ बेसिस ऑफ V। तो अगर ये V का बेसिस है तो सारे कोफिशिएंट क्या होंगे, 0. तो AM इक्वल टू AM+1 AN, तक सभी 0 हो गए। अगर ये सभी 0 हो गए तो दिस इंप्लाइज HM+1 प्लस W से लेकर HN+W और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी, और इनसे V/W जनरेट हो रहा है, सो इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ V/W। तो डायमेंशन V/W जितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, n-m है, तो n माइनस डायमेंशन V और m माइनस डायमेंशन W। हो गया, आसान है, बेसिस ही तो प्रूफ करना है। अरे भाई क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो ये आपके पास कोसेंट स्पेस क्या होता है और उसका बेसिस डायमेंशन।
जिसको हम लोग होमोमॉर्फिज्म कहते हैं लीनियर अलजेब्रा में, उसे हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस और उससे रिलेटेड ये सेक्शन पूरा हो चुका है। अब कल से हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं। कल क्लास में बने रहिएगा, छोड़िए मत, अपने साथियों से भी कहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सीखना जरूरी है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।